नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने मानी स्त्री से जुड़े रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डिडवानिया। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि देखा गया है कि महिलाएं अब ज़्यादातर सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो कितना ज़रूरी है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना? अब देखिए, कुछ दिनों से ये अवेयरनेस, जागरूकता समाज में बढ़ रही है और विशेष करके गाँव में मैंने देखा है कि अभी भी जो महिलाएं गाँव से आती हैं वो सैनिटरी नैपकिन की जगह पर कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। कपड़ा भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि मुलायम कपड़े, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से नैपकिन बनाया जाए और उसे बार बार बदला जाए। और अगर धो के भी इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं तो उसको अच्छे से साबुन और फिर किसी एंटीसेप्टिक लोशन में धो के धूप में सुखा के तब उसका इस्तेमाल करें। महिलाओं के साथ बहुत एक सोशल कह सकते हैं प्रॉब्लम ये आती है कि वो इस बात को किसी को बता नहीं सकती और खुद वो बाज़ार जाके खरीद नहीं सकती। कहीं कहीं फाइनेंशियल भी क्राइसिस होता है, पैसे की भी दिक्कत होती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सभी महिलाओं को और बच्चियों को जागरूक होना चाहिए और साफ स्टरलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कपड़े का करें तो जैसा बताया है उस तरह से उसे इस्तेमाल करें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन्फेक्शन हो जाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं रहने से और यूट्राइन या जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाए तो वो बहुत दूर तक उसका बुरा असर स्वास्थ्य पर, प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर इस तरह के जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है अगर वो मेंटेन नहीं किए गए तो यूट्राइन पर बहुत लंबा असर डालते हैं। तो किस तरह का ये असर डालता है? देखिए, अगर इनफर्टिलिटी हो गई, मान लीजिए इन्फेक्शन अंदर तक चला और उसको कंसीव करने में दिक्कत हुई तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप जैसा हो जाता है। उसको आगे बढ़िए, अगर उसे इन्फेक्शन हो गया यूट्रस में तो अंदर में कई तरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है। उस इन्फेक्शन के चलते पेशेंट को बहुत दिन तक मासिक की दिक्कत होती है, ब्लीडिंग अधिक होता है, पेन होता है, बहुत तरह से उनकी प्रॉब्लम होती है और कई बार लंबा इलाज खोजता है, बहुत जल्दी सही भी नहीं हो पाता है। तो इससे उनका रोज़मर्रे का जीवन भी दुखी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं तो क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ सकता है उनके शरीर पर? नहीं, कोई नहीं। अगर सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ कर रही हैं तो आजकल टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल बहुत महिलाएं और लड़कियां करती हैं। तो टैम्पून जो होता है वो जननांगों में डाल दिया जाता है और उसको ब्लड सोखने की कैपेसिटी होती है उसमें, और वो करीब 4 से 8 घंटे तक छोड़ देते हैं तो इतना ब्लड वो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है उसको सोख लेता है और उसे एक बार यूज़ करते हैं, फिर 6 घंटे 8 घंटे में उसे हटा करके दूसरा फिर लगाया जा सकता है। उसी तरह से यह डिस्पोजेबल होता है। और उसी तरह एक आता है मेंस्ट्रुअल कप। यह कप जो होता है वो भी वेजाइना में रख दिया जाता है और यह कप उसमें ब्लड कलेक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट होता है और उसमें जितना ब्लड जमा होता है वो करीब करीब 12 घंटे तक इसका यूज़ करते हैं। उसको 12 घंटे पर बदलना पड़ता है। अब टैम्पून को तो एक बार डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करके फेंक देना होता है। मेंस्ट्रुअल उसमें भी आजकल डिस्पोजेबल के बजाय
रीयूजेबल आने लगे हैं, लेकिन कम अभी हैं। मेंस्ट्रुअल कप जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं उसको, उसमें निकाला, वॉश किया, फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो चीपर है। दोनों को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन का भी डर नहीं है। साफ़ सफाई ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है, और जो इन्फेक्शन होने का जो डर होता है मेंस्ट्रुअल कप में थोड़ा कम होता है, और टैम्पून की कंपैरिजन में। और कप को लगाने निकालने में किसी किसी को थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन अगर कोई कंफर्टेबल है, उसको कप लगाना निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी ठीक है। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो सारी जानकारी बताई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।